आप सभी का धन्यवाद यहाँ आज इतनी खूबसूरत शाम में शामिल हुए हैं। मैं सबके बाद में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं परम पूज्य आदरणीय श्री 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 तुलसी जी महाराज जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं, उनको गुजारिश करना चाहूँगी कि कुछ हमारे शब्द बोलें। तो ऐसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो थे परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनकी पुत्रवधू श्रीमती सीता ठाकरे जी, जिस कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया था उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम ही कुल और वंश का कहना होता है। एक बात सदा समझिएगा, मैं आप सबसे छोटी सी बात पूछता हूँ, आप सब बड़े प्यार से बोलिएगा, लड़का किसके किसके हैं? लड़का, बेटा और पुत्र किनके हैं? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पूछ क्या रहा हूं। लड़का जो लड़के प्रॉपर्टी ले लेता है, बेटा जो बांट लेता है बराबर करके, पुत्र जो पितरों को तार देता है। तो पुत्र हो ना हो, ऐसे कुल चलाने वाले पुत्र जरूर बनाइए ताकि कुल का आगे विस्तार होता रहे, आगे कुल चलता रहे, ऐसा कुल वंश बनाइए। यही सनातन हमारा है। दूसरी बात और कहना चाहूँ कि आज हमारा अवसर यहाँ पे हम परिवार बने हैं इस घर के, तो मेरा एक ही मार्गदर्शन कहना है कि सनातन को जागृत करने का कार्य जिन्होंने किया था, सत्य को जागृत करने का कार्य जिन्होंने किया था, उस सत्य की ज्योति को आप आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ही सबका साथ मिलता रहेगा। और एक और बात बोलता हूँ, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। तो सत्य के रास्ते में थोड़ा कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जुड़ते हैं, और जिस दिन जुड़ जाते हैं उस दिन फिर छोड़ते नहीं हैं। वही फिर आगे चल के राम मंदिर बनाते हैं, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, वही फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। शुरुआत कहीं से होती है। आप सब भी याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बटेश्वर में रहते थे तो उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मिले थे, और तब उन्होंने नहीं सोचा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनेगी कि पूरे देश में जाके और राम मंदिर बनाएगी। ऐसे उन्होंने संकल्प करके यात्रा शुरू की थी। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी प्रेरणा और मेरा साथ, तीनों चीजें यहाँ पे हैं। मैं जरूर कहूँगा कि एक दिन आप भी सनातन का ध्वजा जैसे चला रहे हैं 25 साल से, अब जरूरत है कि आज की डेट में हमारी मातृ शक्ति कहीं से पीछे नहीं है। हमारा एक बहुत सुंदर सा डिबेट आप सबके बीच में पहुंचा था कि हम माँ के बेटे हैं, बहुत देखा भी गया था, लेकिन उससे मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। वो बात सीधा सुनिएगा, मेरा आप सबसे कहना है, हम सब माँ के बेटे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो इसलिए माताएं हमारी, हम उसी सनातन की बात कर रहे हैं जहां माताएं हमारी गार्गी, अनसुईया, काली, दुर्गा स्त्रियां ही सब चलाती थी। ऐसा नहीं था कि वो पीछे थी, वो शास्त्रार्थ भी करती थी, लेकिन मर्यादा में रह के। तो हमारे यहाँ झांसी की रानी भी हुई, और अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो आप सब जानते हैं कि आपके जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें शंकर जी नहीं होते, सड़कें नहीं होती। इतना सुंदर सा प्रेम भाव, तो एक स्त्री ने पूरे जगत को आपके 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का स्थान बना दिया। तो माफ करिए, आपको भी मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि आप भी एक बार सनातन को स्थापित करिए और सत्य को लेके, नारी को लेके और भारत को लेके चलिए। और बाला साहब जी का आशीर्वाद तो आपके साथ ही है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हैं, पली हैं, रही हैं, और आपको उनका स्वभाव भी पता है, उनके कार्य करने की शैली भी पता है। तो हम चाहते हैं कि आप उस कार्य को आगे बढ़ाइए, जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं थी उनको लेके चलिए। यही शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत सारी यादें हमने साथ में साहब के साथ हमने गुजारी है, तो मैं छोटी सी दरख्वास्त करूँगी कि आप अपने 2 शब्द कहिए। और बहुत सारी मेमोरीज उनके साथ, साहब के साथ जुड़ी हुई थी, हमने भी काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा है। तो मैं छोटी सी दरख्वास्त करूँगी कि आपके 2 शब्द हमें। नमस्कार। जिंदगी भर मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, मुझे हमेशा लिख के दिया है ये बोलने का। जब अपने आप बोलना आता है तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ, तो मैं वो बोलता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं।
और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मानुष हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। परिवार, सोनू जी, थैंक यू। प्लीज मंच पे आइएगा। गोविंदा जी, बस 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आज ये हम लोगों का वर्षानुवर्ष सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे दैविक और दिव्य व्यक्ति की सेवा के अवसर मिले और मैं आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो सेवा की आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो मुझे अवसर प्रदान जो किया वो आपकी वजह से हुआ। मैं सिर्फ शब्दों में आप इस रिश्ते के लिए या विषय में कभी नहीं कह पाएंगे। ये जो एक एहसास है, इस एहसास के लिए शब्द काफी नहीं हुआ करते। जो लोग दैविक दिव्य आत्मा है, जिस नाम की सीढ़ी से पीढ़ियां आगे निकलती है और जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता, जो लोग साथ दे दे या आप पे आशीर्वाद कर दे, तो इस देश में, इस राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो लोग आपकी वजह से सीएम हुए, राज्य कर पाए। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे साथ, मुझ पे ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की हुई थी कि ये फिल्मी हीरो वाले रिश्ते नहीं थे। हम लोग थोड़ा उससे बियॉन्ड थे। जिस वक्त मैं सेवा प्रदान कर रहा था, मैंने 2 फिल्में की। पहली हसीना मान जाएगी जो सुपरहिट रही, और सेकंड जो फिल्म थी सैंडविच, उस फिल्म की तारीफ कई कलाकार जो है, वो लोगों के अल्फाज नहीं आते हैं मुंह में, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि मैं कैसे कहूँ। मैं ये कह रहा था कि ये सब तब हुआ करता है जिस वक्त माँ बाप तुल्य जो लोग हुआ करते हैं, वो माँ बाप की तरह आपका ख्याल किया करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह मिल गई है, एक कमाल की एक ईश्वर ने स्थान दे दिया है, तो आप जो कहते रहो, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र की ताक है, उस ताक को पूरी दुनिया तक किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे हैं। यथा नाम तथा गुण जिसे कहते हैं, माँ बाप की सेवा किए हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए, राज्य में राज्य ऐसे करते हुए जैसे कि किसी पद की कभी आवश्यकता नहीं रही। अविश्वसनीय रूप के साथ आपका जो वर्षानुवर्ष किरदार रहा है, मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सदैव कृपा रही वो हम लोगों के घर परिवार पर रहे और आप लोग के साथ जो हम लोग के संबंध है वो वर्षानुवर्ष ऐसे ही रहे
ऐसे कई सेवाएं लोग इससे समझें कि पद मिल जाए या जगह मिल जाए या दिव्यता मिल जाए, तो हर गरीबी के तबके से आए हुए जो कलाकार हैं वो लोगों का ख्याल कैसे किया जाता है, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे और बहुत इज्जत दिया करते थे। कभी आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब जो अगली पीढ़ी आगे निकलेगी वो कमाल करे, वो ये आशीर्वाद जो कई सीएम प्राप्त करने के बाद सीएम हुए, राज्य करता हुए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आगे निकलूंगा। पर मैं क्या हंस रहा था, मैं कह रहा था आपका टच लग गया तो शायद इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में निकल गया और मैं जीत पाया। परंतु यही सच है, ऐसे ही आपके घर परिवार के बच्चे आगे निकलेंगे। और ख़ास तौर पे मैं ऐश्वर्य के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसी, आप पे ईश्वर की प्रार्थना के ऐसे मैं करता हूँ कि आप आगे निकलेंगे और इस घर परिवार का ऐसे ही आपका ये जो कृपा है ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ मंच पे आदरणीय स्मिता ठाकरे जी के साथ साथ हम लोग के सीनियर हैं आदरणीय जितेंद्र जी, मैं शुरुआत में नाम नहीं लिया, क्षमा प्रार्थना है देवी जी आपके लिए, धीरज जी आपके लिए, और जो माननीय गण हैं इधर उपस्थित हैं आप सबके लिए। मैं भावुक हो गया एक्चुअली, मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ में, फिर भी जितने थोड़े बहुत शब्दों में मैं कह पाया। ऐसे अच्छे लोग, ये दिव्य लोग हैं, ऐसी दिव्यता। मैं एक कमाल किस्सा सुना चाहूँगा, सुनाऊं? हाँ, मैं पॉलिटिकली मुझे उस वक्त अभ्यास तो कुछ भी नहीं था और एकदम अचानक से मुझे आदरणीय बाला अंकल का फ़ोन आया और कहे गोविंद, ये जो सितंबर महीना है, 9वां महीना, इस 9वें महीने के 14-15 दिन में मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों की मुलाकात कराओ। तो मैंने पूछा किसकी? तो मुझे सोचा कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे इतनी ऐसा व्यक्तित्व है कि मुझे से क्या आवश्यकता ही नहीं हो सकती, परंतु कहे कि मैं तुम ही से चाह रहा हूँ। मैं घर में गया तो मुझे कहे कि मैंने पूछा किससे? तो कहे मैं अटल बिहारी वाजपेयी से तुम्हारे साथ में चाहता हूँ कि उनके साथ में मिलना चाहूँ। मैं कहा अच्छा, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं आदरणीय अटल जी से मिला तो मुझे उनकी स्टाइल में कहे, गोविंद वो बहुत बड़बोले हैं, कहीं हमसे ऐसा वैसा कहते कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि वो मुझे वचन दिए हैं, वो आपके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ। उसके पश्चात उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 10 वर्ष आप लोग साथ में राज्य में, राष्ट्र में राज्य करते थे, परंतु मैं छोटा मोटा राज्य में फील्ड लाइन में देख पाया। आपकी कृपा थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कृपा, ये प्रेम और छोटे बच्चे लोगों के लिए कि प्रेरणा मिले। ऐसे तो उनके पास बहुत सारे बड़े व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वो मिल सकते थे, परंतु क्या बात थी मुझे नहीं पता कि उस समय क्या विषय था, परंतु ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आज धन्यवाद देता हूँ उस दिव्य आत्मा का और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे लोग वैसे ही आगे निकलेंगे और वैसे ही आप लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे, हम लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे। चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा के लिए और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। से पहले बता दिया अगर क्या पहन के आने वाले। सेम कलर सबको पसंद। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जी आप 2 शब्द बोलिए। जय महाराष्ट्र। मैं इस मंच पर मेरे आदरणीय गुरु जी हैं, स्मिता जी हैं, हमारे क्या अनंत बातें कहेंगे तो भी समय कम पड़ जाएगा और वाणी भी कम पड़ जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे जितने महानुभाव यहाँ हैं उन सभी का बड़ा अच्छा ही प्रेम बाला साहब के साथ रहा। मैं समझता हूँ मैं भी थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ भी बाला साहब का प्रेम काफ़ी अच्छा रहा। मेरी शादी में भी उनका योगदान है और उसके बाद मैं जब भी उनके पास जाता था कोई ना कोई बात लेके जाता था
तो आज तक मैं समझता हूँ कि किसी भी बात के लिए उन्होंने मुझे ना नहीं बोला। इससे सर ये पता लगता है कि वो हर आने वाले व्यक्ति के लिए उनके दिल में स्थान था, प्यार था, और वो बड़ी अच्छी तरह भाप लेते थे कि कौन किस विचारों से उनके यहाँ आ रहा है। और जब वो ये भाप लेते थे और ये भी जान लेते थे कि आदमी कितना सच्चा है, अगर आदमी सच्चा है तो उसका काम वो करते थे। तो शादी से लेकर कितने ही फंक्शन हमारे हुए, उन सब में मेरे साथ उनका आशीर्वाद रहा। आज उनकी 98 नहीं, आज उनके बेटे यहाँ हैं, स्मिता जी यहाँ पर हैं। तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि शायद प्रभु ने स्मिता जी के साथ हाल फिलहाल में हमारा एक और योगदान कर दिया है। मैं इस मंच से और आपकी आज्ञा से बात कहना चाहूँगा, सभी की आज्ञा से, कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए 28 जनवरी संडे के दिन हम पिछले 2 साल से कुछ आयोजन कर रहे हैं, और प्रभु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से वो आयोजन बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें मोर देन 30,000 इंडस्ट्री वर्कर्स इससे फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप विच इज़ नोन एज महा आरोग्य शिविर यशराज स्टूडियो के साथ जो चित्रकूट ग्राउंड है वहाँ अरेंज कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और इसके साथ साथ व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स। शायद प्रभु की ही कृपा है कि आज हमारे साथ स्मिता जी भी इस महायज्ञ में हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज स्मिता जी का जो फाउंडेशन है, मुक्ति फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि 1 से 11 होते हैं और 11 से फिर 111 होते हैं। तो जो ये प्रयत्न है ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के और वर्कर्स के लिए है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो भी महानुभाव हैं, उनके अपने अगर सहयोगी साथी वर्कर्स हों, उनकी फैमिलीज़ हों, उनसे ज़रूर कहें। और स्मिता जी, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर 365 के डॉक्टर दीपेंद्र और मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और यहाँ आज आपने बुलाया है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं बाल साहब के 98वें जन्मदिन पर आप लोगों के बीच में रहूं, तो मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आप सभी को बहुत नमस्ते, जय श्री राम। हम सौभाग्यशाली रहे कि मैं इतना लेट आया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ में समय बिताने का मौका मिला। पहली बार सुरेश वाडकर जी के थ्रू मैं उनसे अजीब वास्तव में मिला था, मुझे याद है, और बहुत ही कला प्रेमी के अंदर से तो वो कलाकार ही थे। और उसके बाद में आपके साथ, स्मिता जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, और वो फिल्म बहुत भयंकर कबा की हिट हुई थी, उसी का मान जाएगी, आगे भी बहुत। तो मैं मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े ऐसी हस्ती ये थी कि जो भारत जो आज तेवर देख रहा है, महाराष्ट्र ये तेवर बहुत पहले दिख चुका है। उदय जी आपको नमस्ते, धीरज जी आपको नमस्ते, गुरु जी आपको नमस्ते, स्मिता जी आपको नमस्ते, जीतू जी प्रणाम, चीची भाई नमस्ते। लीजिए। और से दी जा रही है। जरा जोरदार तालियां हो जाए। आते हुए एक बहुत ही बड़ा काम फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके लिए होने जा रहा है, और उसके लिए ये मेडिकल एड के लिए जो अमाउंट दी जा रही है मुक्ति फाउंडेशन की ओर से, थैंक यू सो मच। मैं स्मिता जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर सभी महानुभावों का हम स्वागत करेंगे। गुरुजी 1 मिनट रुकिए, उदय जी जरा 1 मिनट रुकिए। जीतू जी, सोनू जी प्लीज, योर रिक्वेस्ट। मैं स्मिता जी से गुजारिश करूंगा, एक यूनिक
मोमेंटो बनाया है। बाला साहब ने एक ज़बरदस्त कार्टून छवि थी, तो एक कार्टून जो कि कॉमन मैन की प्रतिकृति माना जाता है, वो कॉमन मैन मोमेंटो के तौर पर दिया जा रहा है। और ये शॉल हमारी ओर से प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक के रूप में आपको दी जा रही है। सभी मंच पर महानुभावों को उसका स्वीकार करें। उदय जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी यांचा या ठिकाणी स्मिताजींच्या शुभ हस्ते सत्कार केला जातोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। सन्माननीय जितेंद्र जी, मुक्ति फाउंडेशन की ओर से स्मिता जी के हाथों आपका हार्दिक सम्मान किया जा रहा है। गोविंदा जी, स्मिता जी की ओर से आपके लिए ये मुक्ति फाउंडेशन की ओर से प्यार। और सोनू जी, आप सभी से गुजारिश, तालियों के साथ हम इस घड़ी को और संवारने की कोशिश करेंगे। ये साहब ने ड्रॉ किया हुआ पहला कॉमन मैन है। इसके हमें ट्रॉफी बनाइए जो कि आपके घरों में रहेगी, जो साहब ने, साहब का क्या बोलते हैं, इज्जत जी जी, थैंक यू सो मच। साहब का कुछ कह रही एक्सक्यूज मी, सब लोग बैठ जाए तो अच्छा। एक्सक्यूज मी, सबको बिठा देंगे। शशि नंतर काढून घे, कारण मी थोडंसं बोलते हैं, सो कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट आप प्लीज बैठ जाइएगा। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, आपके सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष। और आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष। और मैं प्रमाण हूँ, आज जो मैं हूँ और मुझ पे जो कृपा रही, उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पे आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुनः मैं यहाँ आ पाया। मैंने आपकी सेवा में फिल्में की, जैसे कि हसीना मान जाएगी, और बहुत कामयाब रही। और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो
सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी, दैविक हो वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था, वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। प्रणाम प्रणाम। सर लोग इधर, लेफ्ट साइड, गोविंदा से इधर, गोविंदा से लेफ्ट, सर ये कैमरा इसका है, सर कैमरा सोलो चाहिए, सोलो गोविंदा जी इधर सेंटर लुक। मैं निकलते समय ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों जो ऐसा लगे कि वो उस योग्य नहीं रहे, तो मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं सदैव साथ हूँ और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। नहीं यार, अच्छी लेने को उसके बाद दोनों के कसरत बाद में लेना लगा। Rolling. Lalaji, it's a big day today. Bala Saheb is fondly remembered not just in Mumbai, Maharashtra, but globally. And there is a beautiful musical tribute which you all are part of today. What would you like to say? I'm very happy to be here, to be part of this musical tribute. And as I said before, Bala Saheb, I had met him in the 90s, early 90s, 91, 92. There was a mayor's meet in the mayor's bungalow. He had come and I was singing there, and he requested me, he asked me to sing this particular ghazal, which is one of my debut ones, Kaise Sukoon Paao. So I was surprised, I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics, he was actually singing along with me. And he said, this is one of my, so I'm very happy to be here, and yes, he was a great personality, and I'm sure everyone in the world knows about him. Smita ji has done a wonderful job organizing this, and of course my wife, she's helped all the artists who have come today, they're just doing it out of sheer love, nothing else. Veena ji, would you like to join Talaji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for Smita ji? Yeah. So I'm honored, it's an honor for me to put this musical concert together with such a great personality who we've all admired. He's contributed so much to the history of India, and I've admired him being an artist myself. I've admired him for the cartoon, he's been known as a cartoonist, an amazing person who's made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music, he's met my husband. And I'm very honoured and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji. Veena ji, throw some light on the musical tribute which Roop ji has Composed today, and there's a live performance. Let me, because that's my, she asked Roop Kumar Rathod, very talented singer and composer, and I know Vino for a long time, and he immediately had this song, special song written, and he composed it and sent it, and we are all going to sing it together today. So it's for the first time live. And I must say he's done an amazing, within I think 2-3 days he just composed this amazing composition. I'm grateful, thankful to him. And you'll hear it live now with all the artists singing. So yeah, that's something. Thank you. Thank you. सर देखो फंक्शंस इवेंट्स, हम तो ऑब्वियसली हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक ट्रेलर लॉन्च होता है, फिल्म लॉन्च होता है, तो हम तो कई चीज़ों में जाते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती है, ये वो वाली चीज़ें। तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी, और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है
बाला साहेब के इसमें मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा ही पूरे प्रोग्राम का, जितने लोग दिग्गज लोग जो आए हुए हैं. बट अदर देन दैट इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनका प्यार, ये सब अपने को दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट. मैं जैसे हमारे गाने होते हैं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे, एंड उसको याद करना बहुत ज़रूरी है. एक सड़क फिल्म का एक गाना था जो रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, उसमें एक अंतरा था जो मुझे आज वो याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो था कि लोग हमें क्यों याद करते हैं मरने के बाद. वो वाली जो बात है ना कि द मैन हैज़ डन सो मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ही इज़ डन इमेंस. एंड वही चीज़ आज हमको, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिग्गज लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए. एंड दैट वन इज़ बाला साहेब ठाकरे. एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, एंड ऑल द बेस्ट. आई थिंक सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया होगा, एंड इतने दिग्गज लोग आए हैं, इतने दिग्गज सिंगर्स आए हुए हैं. सो मैंने आज रात तो बुक कर लिया अपने आप को. जस्ट एन्जॉय द शो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ कम. Many congratulations for putting up such a wonderful show and keeping Bala Saheb's memory so much alive within us. आज का दिन बहुत खास है and you always make it special at the foundation. Tell us your thought जब आपने ये conceptualize किया, आपने सोचा एक ऐसा musical grand tribute होना चाहिए. पहली बात तो आपको सबको अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी. जय सिया राम, जय श्री कृष्ण. साहब एक एहसास जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा. क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं. बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है. हमारे लिए वो एक त्यौहार था, और आज 11 साल गुजर गए. साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना. बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी. साहब के बारे में सबको पता है, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा. आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी. क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कारसेव में बहुत सारे उनके लोग थे, और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे. तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती ठोक बोल देते थे. हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ, जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ. आप जी आप फिल्म इंडस्ट्री से और म्यूज़िक से बहुत लगाव था उनका, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके जीवन में. उसके लिए क्या करें? मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं. उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है. और रही बात अगर म्यूज़िक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था. उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे, और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था.
पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे। तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला और वो भी उनकी कृपा से हुआ। हमने हसीना मांझा की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं। फिर तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री आप तुम्हारे मिस तुम झेल पाओगी उसको, मिस वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है जो कहा सुना होता है। हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कहीं सुनानी बातें सुनते थे। बट खैर जब भी जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बाला साहब के साथ आप फॉर्चुनेट रहे कि आपने उनके साथ उनकी फैमिली में आते हैं, तो कोई ऐसा शायद कोई ऐसा मेमोरी जो आपकी उनके साथ रही हो जिससे बहुत बड़ा इम्प्रेशन कहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए रहा हो? एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि उनके हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करें, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं। और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था और हमेशा मैं उनको वो कहती कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी ज़िद थी या जो भी स्ट्रगल था, वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। मैम लेफ्ट साइड, मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैम इधर, स्मिता जी विजुअल से मैम थोड़ा सा इधर जी। रोलिंग खड़े रहो ना, इतना बड़ा म्यूजिकल ट्रिब्यूट स्मिता जी सेंटर Please tell us about your whole making and rehearsing of the song which will be performed live today. Well, it's a beautiful song which is composed by Roop ji, and Nitin ji is today the music composer. He's orchestrating the entire band and they're legends with us. And it's an honor to share the stage with all these lovely singers. And it's a special tribute to Bala Sahab. And we've read so much about him and heard so much about him. And he was
was a visionary, and Smita ji is doing this tribute. Talat ji is also there, and it's an honor for me to be here and pay a special tribute to him through my music. जी, so 2 लाइनें मेरे गाने की। दिल पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार इस दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। थैंक यू। थैंक यू। कैमरे देखिए, कहाँ देख लिया? कैमरे देखिए मैम, इस तरफ मैम। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है, उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी हैं भेजती हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे, मैं, सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी। हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था। उनकी वाइफ और बाला साहब वाज सो नाइस, इतना अच्छा लगा था। आई वॉज क्वाइट यंग, मगर मुझे सब याद है। बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया था और साथ में हमने उनके साथ खाना खाया था। स्मिता ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है मुक्ति फाउंडेशन का, उसके लिए क्या करेंगे? मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है और आज जो ये जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू Smita ji, and I wish her all the best. Well, it's an honor and it's an amazing initiative with Smita ji has taken the arts and culture, especially with Mukti. And I come here, I train here with Aishwarya, he's my brother, and I'm just really happy to be here in this part of happiness. I think it's an absolute honor to be here, and never had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate his birthday than have a beautiful musical evening. Looking forward to it, absolutely. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि बाला साहब की 98th बर्थ एनिवर्सरी है और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये काबिल तारीफ 2 वजह से है। इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की हैं, बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। So I very strongly feel the initiative taken by Smita ji is praiseworthy and in true sense हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा, बरसों से संबंध रहा। आई एम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। धीरज कुमार तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता था और बाला साहब ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं किया। जब भी मैंने उनसे कहा कि मेरा ये अच्छा कार्य है, एक अच्छा काम है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़कर मुझे हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की और काम को करवाया भी। तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। तो बाला साहब की जो याद है हम सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग लिव बाला साहब ठाकरे, लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। थैंक यू। कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में भी बात करें। It was very nice, and I want to also say that I mean it was very sad the day he died. I know it's his birthday, का जन्मदिन है और हम आज मरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस इतना जन समूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था।
इट वॉज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में या जो लोगों की भलाई के लिए जो बातें करते थे उसकी वजह से। Ayan, and with regards to Mukti Foundation, she wants you to stand. Yes. ये मेरा बेटा है अयान, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ये प्रवेश करेगी। गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं और अभी इनका एक गाना रिलीज होने वाला है। 10th of Feb he's releasing his first. What's the title of the song? It's called Gumshuda, and it will be out on all streaming platforms, wherever, YouTube, all over. It's written by you. I think it's written by Aishwarya and me, and we composed it together. We're one team, and yeah. And sung by him. Sung by him. Knowing about Mukti Foundation, Balasaheb Thackeray's whether I'm sure Yes. on that time or very young. Would you have any memories or I- any hearsay? You know, I've never seen her, I've never met her, but Aishwarya always tells me that Shivaji Park में जब सर जाते थे to talk to people, कोई नहीं खड़ा रहता था. First few months, महीनों तक कोई आया नहीं. तो हम लोग जब भी अपना म्यूजिक बनाते हैं तो he tells me कि साहब का सोचो, he had nobody standing in front of him. तो वो 10 लोगों के लिए भी वेट मत करो, आप अपने से चालू करो, देखिए कितने लोग जुड़ गए उनसे. Yes, he was an inspiration. And with regards to Mukti Foundation, I want to say that मैंने अपना सोशल वर्क सबसे पहले एड्स अवेयरनेस से शुरू किया था और उस वक्त स्मिता जी उनमें से थी जो आगे आकर एड्स के बच्चों के मतलब एड्स से पीड़ित बच्चों का या जो एड्स से पीड़ित जो लेडीज मतलब औरतें और मर्द थे उनको सपोर्ट करती थी और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया था जिसमें शाहरुख खान was supposed to do that छैया छैया एक्ट. तो उस वक्त मैं डॉक्टर गिलारा सुनील दत्त साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपको शाहरुख को जाके समझाना है एड्स की बीमारी क्या है, ये सेंसिटाइज करना है उनको. तो उस वक्त शाहरुख वाज गोइंग टू परफॉर्म एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप को एड्स था, जो पैदा हुए तो वो भी एड्स के उस वक्त एड्स की बीमारी के लिए इलाज बहुत लंबा चौड़ा होता था. अब तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया है और लोग बहुत साल जीते हैं HIV के साथ. तो उस वक्त फिर मैंने शाहरुख को समझा रही थी और वो इनका उन्होंने पूरा भव्य स्टेज बनाया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था, जस्ट सो दैट पीपल कैन नो कि एड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं, जिसके जो डर फैलाया गया था और किस तरह से उसको लोगों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया था. तो दिस इज़ वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम स्मिता जी एंड उनकी जो समाज सेवा है और समाज के प्रति जो भावना है वो आई थिंक बाला साहब से उन्होंने सीखा है. Thank you so much. Thank you. Thank you.